साथियों, आज मैं एक बार पुनः शिक्षक भर्ती स्पेशल गणित के महत्वपूर्ण सवालों को आसान कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाला हूं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a घात b बराबर 125 हो तो b घात a का मान कितना होगा। तो चलिए साथियों, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर a घात b का मान दिया है। कितना दिया है? 125। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, a घात b है और यहाँ पर केवल 125 है। तो हम 125 को क्या भैया घात के रूप में लिखेंगे। तो 125 की जगह पर हम 5 घात 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 घात 3 का मतलब कितना है? 125। तो हमने 125 की जगह पर 5 घात 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की भैया तुलना करेंगे। तो a का मान कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा और b का मान कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है, a का मान कितना मिला हमें? तुलना करने पर 5 और b का मान कितना मिल गया? 3 मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या है, b घात a का मान निकालना है। b घात a का मान निकालना था। तो b का मान कितना है? b का मान 3 है, तो हमने b की जगह पर 3 लिख दिया। और a का मान 5 है, तो हम a की जगह पर 5 लिख देंगे। मतलब क्या है? 3 घात 5। 3 घात 5 का मतलब ये है कि आप 3 का 5 बार गुणा कर दो, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 को 5 बार लिख लेते हैं। गुणा कीजिए, 3 का 9, 9 3 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 243 आएगा। अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल साथियों आपको इसी ट्रिक से हल करने हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 अंश है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। साथियों, इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना है कि बहुभुज के अंतःकोणों का जो योगफल है उसके लिए फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इस सूत्र में हम क्या है, मान रख देंगे। योगफल कितना है? 2160 है, बराबर n-2 इंटू 180। अब हम क्या करेंगे, 180 का पक्षांतर करेंगे। तो 180 क्या है यहाँ पर? 2160 के भाग में आ जाएगा, बराबर कितना है? n-2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n को भाग दे देंगे। कैसे? 0 से 0 कट जाएगा, 18 है कम 18, बचा 3, सो हो गया 36, 18 दूनी 36। भाग कितनी बार चला गया? 12 बार चला गया। तो यहाँ पर क्या बचा? 12 बचा, बराबर n-2। n-2 का मान कितना आ गया? 12। 2 का पक्षांतर कर देंगे हम, तो 12 में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14 बराबर कितना हो जाएगा? n। अर्थात बहुभुज की भुजाओं की संख्या n बराबर कितनी होगी? 14 होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? हो भैया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। कहा गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, ये 4 भिन्न हैं साथियों। इनको आपको जोड़ना है और बताना है इसका मान कितना होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साथियों हम क्या करेंगे, जो भिन्न की आगे वाली संख्या है, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 111 है और यहाँ पर क्या है 1111 है। इन आगे वाली संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो बहुत आसान है, इनको जोड़ेंगे आप। 1 + 11 + 111 + 1111, तो आपको मिलेगा 1234। ठीक है, प्लस जो बचा हुआ है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 1/2 बचेगा, प्लस यहाँ पर भी क्या है 1/2 बचेगा, प्लस यहाँ भी क्या है 1/2 बचेगा, प्लस यहाँ भी क्या है 1/2 बचेगा। 1234 ज्यों का तो लिख लिया हमने, प्लस
अब देखिए 1/2 का मतलब कितना है, 1/2 का मतलब है आधा। आप व्यवहारिक रूप से समझें इस चीज को, 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा। तो देखिए भाई आधा ए हो गया और आधा ए हो गया, ठीक है। आधा आधा कितना बन गया, 1 बन गया, तो हमने इसकी जगह पर 1 लिख दिया। इसी तरह से आधा ए हो गया और आधा ए हो गया, इन दोनों को जोड़ा आधा आधा तो कितना हो गया, 1 बन गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1234 प्लस 1 और ये कितना हो गया यहाँ पर 2, तो 1234 में 2 जोड़ा तो 1236 हमें मिल गया, जो कि हमारा आंसर हो गया। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है ना, आसान है ना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यहाँ पर साथियों कहा गया है, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप कितना होगा। यहाँ पर ये कहा गया है साथियों, जो ये ग्रिड में छोटा एक बना हुआ है, मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर ये कहा गया है जो ग्रिड में छोटा वर्ग है ए वाला, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4 वर्ग इकाई है। तो आपको बताना है कि इस वाले आयत का परिमाप कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए भाई हमें क्या है, छोटे वाले का यहाँ पर एरिया दिया है 4 वर्ग इकाई, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का मान हमें कितना दिया है, 4 दिया है। तो ए स्क्वायर का मान 4 है तो ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब छोटे वाले जो वर्ग की भुजा है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, 2 इकाई हो गई। अब हमें क्या है, देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर इस वाले आयत का परिमाप बताना है। तो देखिए भाई इतना आसान है, जब आपको छोटे वाले वर्ग की भुजा पता चल गई है कि 2 वर्ग इकाई है, ठीक है, भुजा कितनी निकाल ली हमने, 2 वर्ग इकाई निकाल ली है, तो इसमें आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो गई ये वाली भुजा। इसी तरह से 2 और 2 ये कितनी हो गई, ये भी 4 इकाई हो गई। यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 4 6 और 8, क्योंकि 4 भुजा हैं और एक का मान कितना है 2, तो ए वाली भुजा का मान कितना हो जाएगा, 8 इकाई हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर वाली का मान भी कितना हो जाएगा, 8 इकाई हो जाएगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 8 24, अर्थात 24 वर्ग इकाई ये आपके बड़े आयत का परिमाप होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना सभी को। चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए साथियों, जब भी आपको ऐसे सवाल आए कि उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की जाए आयत की, तो आपको अपने हिसाब से लंबाई और चौड़ाई मानना है। जैसे यहाँ पर साथियों हम क्या करेंगे, आयत की जो लंबाई साथियों उसको हम अपने हिसाब से मान लेंगे, लंबाई हम मान लेंगे 10 और चौड़ाई भी हम 10 मान लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, लंबाई और चौड़ाई को 10-10 मान लिया। 10-10 इसलिए माना साथियों हमने ताकि हमें परसेंट निकालने में आसानी हो। देखिए यदि हम लंबाई और चौड़ाई 10-10 मान लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो क्षेत्रफल है आयत का वो कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, तो ऐसी कंडीशन में जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, 10 गुणा 10 मतलब 100 हो जाएगा। ये हो गई पहली कंडीशन। लेकिन यदि हम लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि करते हैं, लंबाई में कितनी कर रहे हैं हम, 50% की, तो लंबाई यहां पर पहले कितनी है 10, 50% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, और चौड़ाई में कर रहा है 20% की, तो पहले चौड़ाई 10 थी, इसमें 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 12 हो गया।
इसीलिए हमने यहाँ पर 10-10 माना ताकि हम परसेंट आसानी से निकाल सकें। तो अब सेकंड कंडीशन में लंबाई 15 हो गई और चौड़ाई 12 हो गई, तो ऐसी कंडीशन में क्षेत्रफल कितना हो गया, 15 × 12 मतलब कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। देखिए पहली कंडीशन में देखिए आप क्षेत्रफल कितना था, 100 था, और दूसरी कंडीशन में क्या है, क्षेत्रफल 180 हो गया है। तो बताना है कितने गुना हो गया, तो इतना आसान है, जो नया क्षेत्रफल हो गया है उसमें आप पुराने क्षेत्रफल से भाग दे दो तो पता चल जाएगा आपको कितने गुना हो गया है। तो हम क्या करेंगे, 180 में 100 से भाग लगा देंगे, ठीक है, नए क्षेत्रफल में पुराने क्षेत्रफल से, तो पता चल जाएगा कितने गुना हो गया है। 0 से 0 का रस हो गया, ठीक है। फिर क्या है, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, कितना आ गया, 9/5 आ गया। लेकिन भैया 9/5 यहाँ पर हमें कहीं भी नहीं दिया है, तो 9/5 को हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। देखिए 9 में यदि हम भाग देते हैं 5 से तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 5 एकम 5, जो शेषफल बचेगा उसको ऊपर लिख दो, कितना बचा शेषफल, 4 बचा, और नीचे का जो कहते हो, तो 1 सही 4/5, ये आप 9/5 की जगह पर लिख सकते हैं। तो अर्थात यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं मैथ का, इसलिए मैं अभी इसमें कम क्वेश्चन लाता हूं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।